अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बात करने वाले हैं उर्दू के अहम दास्तानों और उनके किरदारों के बारे में। आप सभी को मालूम है दास्तान से रिलेटेड और उनके किरदारों से मुताल्लिक एग्जाम में आपको हर बार क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हम बात करेंगे उर्दू की अहम दास्तानें और उनके किरदार के बारे में। सबसे पहले दास्तान देखिए, हमने यहां पर रखी है सबरस। सबरस बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दास्तान मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 व मुताबिक 1045 हिजरी में लिखी। अब ये एक सेंटेंस में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान किसकी है। दूसरी अहम चीज, ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कब लिखी गई। ये तीनों ही फैक्ट आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो याद रखना है, सबरस किसकी दास्तान है, मुल्ला वजही की। किसकी फरमाइश पर आपने लिखी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, और कब लिखी, 1635 ईस्वी में। अगली लाइन देखेंगे, ये उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना और पहली तमसीली दास्तान है जो 17वीं सदी में लिखी गई। अब यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना है और पहली तमसीली दास्तान है। जिन पॉइंट्स को मैं सर्कल करूंगा उन्हें आप नोट कर सकते हैं, यानी वे पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या आपके प्रीवियस क्वेश्चन में वहां से क्वेश्चन फॉर्म किए गए। आगे देखिए, सबरस का उसलूब रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ्फा है। ये लाइन भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन से 1932 में शाये किया। अब ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है। सबरस को पहली बार किसने दरियाफ्त किया करके शाये किया, तो आपको याद रखना है मौलवी अब्दुल हक ने। पहली बार कब शाये किया, 1932 में। ये चीज आपको जहन में रखनी है। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, 1932 में, याद रखेंगे। मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, याद रखना है। जिनकी किताब चंद हम असर खाकों का मजमुआ है, बहुत अहम है, आप जहन में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबरस के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अब यहां पे समझिएगा सबरस क्या है। ये मोहम्मद यहया फताही निशापुरी की फारसी मसनवी दस्तूर उशाक के नसरी खुलासा हुस्नो दिल से माखूज है। यानी ये दास्तान में जो बातें कही गई, इसका जो किस्सा है वो कहां से लिया गया है, तो याद रखना है मोहम्मद यहया फताही निशापुरी की फारसी मसनवी दस्तूर उशाक के नसरी खुलासा हुस्नो दिल से माखूज है। इसके किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा है, याद रखना है। इसके किरदार इंसानी जिस्म के आज़ा है। अक्ल सयुस्तान का बादशाह है। अक्ल जो है सयुस्तान का बादशाह है। उसके लड़के का नाम दिल है जो तन के मुल्क पर हुक्मरानी करता है। एक एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सबरस के ताल्लुक से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, सभी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबरस में जो अहम किरदार हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अहम किरदारों में देखें, सबरस में छोटे बड़े कुल 76 किरदार है, 76 कैरेक्टर्स है। मरकजी किरदार जो है दिल जो है इसका हीरो है और हुस्न जो है इस दास्तान के हीरोइन है। दीगर किरदारों की बात की जाए तो अक्ल, जैसा कि आपको बता चुके हैं, सयुस्तान का बादशाह है और दिल का बाप है। फिर दिल कौन है, दास्तान का हीरो है और इलाके तन का हुक्मरान है। आगे बात करते हैं हम लोग इश्क। इश्क कौन है, मशरिक का बादशाह है और हुस्न का बाप। तो याद रखना है दिल का बाप कौन है, अक्ल, और यहां पे एक चीज और, हुस्न का बाप कौन है, इश्क। यह आपको याद रखना है। हुस्न कौन है, दास्तान के हीरोइन है और जिसके पास शहर दीदार की ममलकत है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी देखिए यहां पे इस दास्तान के किरदार है नजर। शहजादा दिल का दोस्त है और दास्तान का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। शहजादा दिल का दोस्त है और दास्तान का
सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है। देखिए, कामत बादशाह अक्ल का वजीर है। गैर कौन है? रकीब की बेटी है। फिर रकीब कौन है? बादशाह इश्क का गुलाम। इश्क कौन है? आपको बता चुके पीछे। तो एक बार इन पर नजर और भी आप डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें हैं, उन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे शामिल किया है जो आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, आई थिंक सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं करबल कथा के बारे में। तो करबल कथा जो है, करबल कथा को फजल अली फजली ने नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर 1145 हिजरी बमुताबिक 1732-33 में मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में दरगाह कदम शाह यानी दिल्ली में लिखी थी। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। करबल कथा के लिखने वाले कौन है? फजल अली फजली। किसकी फरमाइश पर लिखी? नवाब शर्फ अली खां। कब लिखी? 1145 हिजरी बमुताबिक 1732-33। किसके अहद में लिखी? मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में। कहां लिखी? दिल्ली में। देखिए, जिन पॉइंट्स को मैं यहां पे सर्कल करूंगा उन्हें आपको जरूर याद रखना होगा। मैं इस पे बार बार इंफेसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस पे ध्यान दें। करबल कथा तबाजाद नहीं है। करबल कथा जो है तबाजाद दास्तान नहीं है, बल्कि कमालुद्दीन बिन अली वाइस काशिफी की रौज़तुश शुहदा का आजाद तर्जुमा है। नोट कर लीजिएगा, रौज़तुश शुहदा का यह आजाद तर्जुमा है। और रौज़तुश शुहदा किसकी किताब है? तो याद रखना है मुल्ला वाइज हुसैन काशिफी की। ख्वाजा अहमद फारूकी ने सबसे पहले करबल कथा को मुरत्तब करके शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से 1961 में शाये किया। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी करबल कथा को सबसे पहले किसने शाये किया? तो जवाब है ख्वाजा अहमद फारूकी ने। कब शाये किया? 1961 में। कहां से? दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से। आगे बढ़ते हैं। मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने करबल कथा को मुरत्तब करके इदारा तहकीकात पटना की जानिब से 1965 में शाये किया। आगे चलकर मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने करबल कथा को एक नए सिरे से जदीद उसूलों के मुताबिक मुरत्तब करके इदारा तहकीकात पटना की जानिब से 1965 में शाये किया। आई थिंक ये सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस किताब के बारे में मजीद जानते हैं। ये किताब 12 मजलिसों में तकसीम की गई। यह आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। ये किताब कितने मजलिसों में मुनक़सिम है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मजलिसों में। देखिए, पहली मजलिस कौन सी है? विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको 4 मजलिसें दे दी जाएंगी और उनके सामने क्या उनका उन्वान है वो भी आपको दिया गया है, उन्हें आपको मैच करना होता है, इसलिए ये चीज भी आपको ज़हन में रखनी होगी। दूसरी मजलिस है वफात हजरत फातिमा। तीसरी मजलिस शहादत हजरत अली। चौथी मजलिस है शहादत हजरत हसन। इसके बाद देखिए 5वीं मजलिस है शहादत हजरत मुस्लिम बिन वकील। 6ठी मजलिस है शहादत फरजिंदान मुस्लिम बिन वकील। 7वीं है अहवाल शहादत करबला, शहादत करबला, शहादत हजरत हुर। इसके बाद देखें 8वीं मजलिस है शहादत हजरत कासिम। 9वीं मजलिस है शहादत हजरत अब्बास। और 10वीं मजलिस है शहादत हजरत अली अकबर। इसी के साथ साथ में 11वीं मजलिस है शहादत हजरत अली असगर। और 12वीं मजलिस है शहादत हजरत इमाम हुसैन। आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब तक हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में? सबरस के बारे में और करबल कथा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो दास्तान है बहुत अहम है, वो है रानी कैदकी की कहानी। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंशाअल्लाह खान ने यह दास्तान 1803 में नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर खालिस हिंदी जुबान में लिखी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रानी कैदकी के लिखने वाले कौन है? तो इंशाअल्लाह खान इंशा। कब लिखी आपने? 1803 में। किसकी फरमाइश पर लिखी? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। मौलवी अब्दुल हक ने इस दास्तान को 1933 में किताबी सूरत में शाये किया। इस दास्तान को किताबी सूरत में किसने शाये किया? तो आपका आंसर है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। ये उर्दू की मुख्तसर तरीन तबाजात नसरी दास्तान है, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमने कोशिश की है यहां पे उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करूं
जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अहम किरदारों की बात की जाए तो देखें, कुंवर उदय भान दास्तान का हीरो है, रानी कैतकी दास्तान के हीरोइन है, राजा सूरज भान कुंवर उदय भान का बाप है, चंद्रभान कुंवर उदय भान का चचा है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मी बास कुंवर उदय भान की मां है, राजा जगत प्रकाश रानी कैतकी का बाप है, रानी कामलता रानी कैतकी की मां है, मदन बान कौन है? रानी कैतकी की सहेली है और दास्तान का सबसे मुतहर्रिक व जानदार कैरेक्टर है, जो कि महेंद्रगिर राजा जगत प्रकाश का गुरु जो कैलाश पर्वत पहाड़ पर रहता है। राजा इंद्र कौन है? तो राजा इंद्र महेंद्रगिर का दोस्त है, आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी दास्तान। तो बात कर चुके हैं सबरस के बारे में, करबल कथा के बारे में और साथ ही साथ में रानी कैतकी की कहानी के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं उर्दू की मशहूर दास्तान बागो बहार के बारे में। तो बागो बहार के बारे में पहली चीज याद रखना है कि बागो बहार किसकी है? तो ये मीर अमन की है। क्लियर है? बागो बहार याद रखना है, तबाजात तसनीफ नहीं है, तबाजात दास्तान नहीं है। क्लियर हो गया? बल्कि मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन की 9 तर्ज मुरस्सा 1775 से माखूज है, जो अमीर खुसलू देहलवी के फारसी किस्सा चहार दरवेश का आजाद तर्जमा है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? किसकी दास्तान है? बागो बहार मीर अमन की है। ये तवाजात दास्तान नहीं, ये भी याद रखिएगा। तो फिर ये कहां से माखूज है? मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन की किताब है 9 तर्ज मुरस्सा से माखूज है। फिर 9 तर्ज मुरस्सा में ये चीज कहां से आई है? तो याद रखना है ये अमीर खुसरू के फारसी किस्सा चहार दरवेश का आजाद तर्जमा है। मीर अमन ने बागो बहार को 1801 में तहरीर करना लिखना शुरू किया, ये चीज याद रखना है। 1802 में इसे मुकम्मल कर लिया। तारीखी नाम जो है बागो बहार रखा, जिससे हिजरी सन 1217 निकलता है। बागो बहार की इशाअत पहली मर्तबा मुकम्मल किताबी सूरत में 1804 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता में हुई थी। मुकम्मल किताबी सूरत में याद रखना है। तो मुकम्मल किताबी सूरत में इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1804 में। आप जरूर याद रखेंगे, प्रीवियस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सभी को? तो बागो बहार के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी वो मैंने आपको बता दी। कहां से शाये हुई थी? हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से। बागो बहार में कुल 5 किस्से हैं, एक आजाद बख्त का है और 4 दरवेशों का है। बागो बहार बहुत अहम है, ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। चलिए इनके किरदारों के बारे में बात कर ली जाए तो अहम किरदारों में देखेंगे आजाद बख्त का एक कैरेक्टर है। आजाद बख्त कौन है? दास्तान का मरकजी किरदार और रोम का बादशाह है। खिरदमंद कौन है? आजाद बख्त का वजीर है। और वजीरजादी कौन है? खिरदमंद की बेटी है। चलिए अब बात करते हैं पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, इनके बारे में जरा मुख्तसर चीजें याद रखिएगा। पहला दरवेश कौन है? यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा, जिसकी शादी दमिश्क की शहजादी से हुई, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा दरवेश कौन है? मुल्क फारस का शहजादा, जिसकी शादी बसरा की शहजादी से हुई। तीसरा दरवेश कौन है? अजम के बादशाह का बेटा गार, जिसकी शादी फ्रंक की मलिका महर निगार से हुई। चौथा दरवेश कौन है? चीन के बादशाह का बेटा, जिसकी शादी पीरमर्द आजमी की बेटी से हुई, जो मलिक सादिक के कब्जे में थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। किसके कब्जे में थी? मलिक सादिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और कैरेक्टर है मलिक शहपाल। ये कौन है? जिनों का बादशाह है और उसकी बेटी का नाम रोशन अख्तर। बेटी का नाम क्या है? रोशन अख्तर। कौन है? जिनों के बादशाह है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फसाने अजायब के बारे में बात करते हैं। फसाने अजायब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरूर की, और ये शुमाली हिंद की पहली अहम तबाजात दास्तान है। शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान कौन है? तो जवाब होगा फसाने अजायब। इस दास्तान में क्या पेश किया गया है? तो इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। फसाने अजायब सुरूर ने हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में 1824 में लिखी थी। ये दास्तान पहली बार 1843 में शाये हुई थी। ये दास्तान सुरूर ने मीर अमन के बागो बहार के जवाब में लिखी थी। इस दास्तान की इबारत इंतहाई पुरतकल्लुफ, निहायत पेचीदा और मुकफ़्फ़ा मुसज्जा है।
इसे दास्तान और नॉवल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये दास्तान किसकी है, अपने आप से पूछिए। रजब अली बेग सुरूर की। शुमाली हिंद की पहली अतबाजात दास्तान कौन सी है? फसाने अजायब। इस दास्तान में किस चीज को पेश किया गया है? लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को, यह भी याद रखिएगा। ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर लिखी? हकीम असद अली खां। कब लिखी? 1824 में। कहां लिखी? कानपुर में। मीर अमन के बागो बहार के जवाब में दास्तान आपने लिखी थी। पहली इशाअत कब अमल में आई? 1843 में। दास्तान और नॉवल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? फसाने अजायब को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे आगे। अहम किरदारों में देखें, जाने आलम और अंजुमन आरा फसाने अजायब के मरकजी किरदार है। जाने आलम और अंजुमन आरा। जाने आलम कौन है? दास्तान का हीरो है और अंजुमन आरा का आशिक है। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अंजुमन आरा कौन है? दास्तान की हीरोइन है, मुल्क जरनिगार की शहजादी और जाने आलम की महबूबा। यहां पे याद है छूट गया, शहजादी और जाने आलम की महबूबा है। फिरोज बख्त कौन है? मुल्क खतन का बादशाह और शहजादा जाने आलम का बाप है। माह ताला जिससे जाने आलम की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। महरनिगार कौन? दास्तान का सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है। शहपाल ये जादूगर हैं। दिलाराम कौन है? महरनिगार की कनीज है। मलका महरनिगार की जो है कनीज है। ये आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो बात हो गई दास्तान फसाने अजायब के बारे में। देखिए जब भी कोई दास्तान आप कंप्लीट करें, जितने भी फैक्ट हमने आपको यहां बताए हैं, अपने जहन में अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अच्छा ये दास्तान किसकी है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, कब लिखी गई है, पहली इशाअत कब अमल में आई है, क्या चीजें इस दास्तान के ताल्लुक से हमें याद रखनी है, इस दास्तान में कौन से किरदार हैं जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, वो आपको जहन में आने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल फारसी की मशहूर दास्तान है। नोट कर लीजिएगा, जिसे मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने 15 जिल्दों में मोहम्मद शाह के अहद में दास्तान अमीर हमजा के जवाब में लिखी थी। तो बोस्तान ख्याल किसने लिखी है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने लिखी है। ये बात आपको याद रखना है। किसके अहद में लिखी है? मोहम्मद शाह के अहद में। नोट कर लीजिएगा। 19वीं सदी में बोस्तान ख्याल के बहुत से उर्दू तर्जमे हुए। बोस्तान ख्याल का सबसे पहला उर्दू तर्जमा आलिम अली ने जुबदतुल ख्याल के नाम से 1844 में किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। जुबदतुल ख्याल किसका तर्जुमा है? आलिम अली का। कब किया आपने? 1844 में। किस दास्तान का तर्जुमा है? बोस्तान ख्याल का। लखनऊ में बोस्तान ख्याल का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा मिर्जा मोहम्मद अस्करी उर्फ छोटे आगा ने मेहदी नामा के नाम से किया। आप सब नोट कर लीजिए। बोस्तान ख्याल के दीगर तराजुम में मेहदी अली खां, जकी मुरादाबादी की तिलिस्म सईद, शेख अली बख्श बरेलवी की तिलिस्म बैजा, मिर्जा काजिम हुसैन की खुर्शीद नामा और ख्वाजा अमान देहलवी की हदाइकुल अंजार वगैरह काबिले जिक्र हैं। तमाम तराजुम में ख्वाजा अमान देहलवी का हदाइकुल अंजार सबसे ज्यादा अहम है, जो उन्होंने अलवर के महाराजा शिदान सिंह की फरमाइश पर किया था। इनमें देखिए कुछ ऐसी चीजें जो एग्जाम में आपसे पूछी गई। जुबदतुल ख्याल प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन फॉर्म किया जा चुका है। हदाइकुल अंजार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इस दास्तान के जो अहम किरदार है। अहम किरदारों में देखें शहजादा मुइजुद्दीन जो साहिब कुरान अकबर है। दास्तान का असल हीरो बहादुर और हुस्न परस्त है। इस पर दारोगे हिकमत हकीम किस्तास की निगाह करम है, जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। शहजादा खुर्शीद ताजबख्श जो साहिब कुरान आजम है। शहजादा बदरे मुनीर जो साहिब कुरान असगर है। मलिका शमशा ताजदार दास्तान के हीरोइन जिसकी तस्वीर देखकर शहजादा मुइजुद्दीन आशिक हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में उर्दू की जो अहम दास्तानें थी उनके बारे में मुख्तसरन हमने बात की है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में डिस्कस की। साथ ही साथ में उनके जो अहम किरदार हैं उनसे मुतालिक भी हमने जरूरी चीजें आपके साथ में शेयर की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट, ये सभी चीजें आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगी। तो इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए
تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں۔ داستانوں کے تعلق سے کیا کیا چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ سبھی ہم نے اس کلاس میں انکلوڈ کر دی ہے۔ امید ہے کہ یہ سیشن، یہ کلاس آپ سب کے لیے آنے والے ایگزام میں بہت ہی کروشل رول پلے کرے گا۔ تو اس سیشن کو، اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔